हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.4 का लेसन नंबर 6। आओ देखते हैं लेसन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास गिवन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या है, 0 है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या है, 0 है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं उसके बारे में बताना है ना। अब यहाँ पर देखो हमारे पास गिवन क्या है, पर हमारे पास गिवन क्या है, ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 0, एंड सेकेंड क्या है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 0। यही है ना। अब यहाँ पर देखो, आपको मालूम है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और क्या होता है, कॉस थीटा। ये होता है ना। एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो ए बी सॉरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू 0 है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसमें देखो अगर यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, या तो ए वेक्टर 0 होगा, या तो क्या होगा, बी वेक्टर 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, या तो ए वेक्टर क्या होगा, 0, या फिर क्या होगा, बी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। इनमें से कोई एक वेक्टर क्या होगा, 0, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वेक्टर क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तभी तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमें पहला मालूम हो गया। सेकंड क्या है, हम सेकंड क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है, बी वेक्टर के, है ना, ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के, तो उसका क्या, उसमें क्या होता है कि उसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होगा। तो हमने पहले ये कंक्लूड कर लिया, दूसरा क्या कर दिया, ये वाला। ऐसे हम सेम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और क्या है, साइन थीटा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हमारे पास पहले से क्या गिवन था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या है, 0 है ना। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो ए वेक्टर क्या होगा, 0, या फिर क्या हो सकता है, बी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा, या फिर दोनों ही वेक्टर क्या होंगे, 0 होंगे। अब यहाँ पर देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी 0 कब होता है, ये तो पहला हमें मालूम हो गया। सेकंड क्या हो सकता है, ए वेक्टर अगर किसके पैरेलल होगा, बी वेक्टर के पैरेलल होगा, तब भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो दो चीज पता चला, क्या, ये तो परपेंडिकुलर होगा तो 0 होगा, या इसमें क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा, 0 होगा। क्या परपेंडिकुलर और पैरेलल सेम टाइम पर 0 हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते ना। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हैंस एट सेम टाइम परपेंडिकुलर एंड पैरेलल आर नॉट सेम, या फिर नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, या तो ए वेक्टर क्या होगा, 0 होगा, या फिर क्या होगा, बी वेक्टर 0 होगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, यही है ना। या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं।